नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी जिले के गांव बुराखेड़ी के सांगू धाम पर। दोस्तों, आज यहां पर सांगवान खाप ने दादा सांगू की भव्य मूर्ति की स्थापना की है। आपको बता दें कि यहां पर सबसे पहले हवन का आयोजन किया गया, फिर उसके बाद मूर्ति की स्थापना की गई और इसके साथ साथ उन्होंने जिले के होनहार बच्चों को भी सम्मानित किया, जो कि किसी न किसी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है या फिर किसी भी खेल में अपने देश या राज्य का नाम रोशन किया है। इन सभी प्रतिभावान बच्चों को आज सांगवान खप के द्वारा सम्मानित किया गया। जी, आज खाप के द्वारा सम्मानित किया गया है। कैसा महसूस हो रहा है? किस फील्ड में आपको सम्मानित किया गया? राम राम जी, मेरा नाम विनय सांगवान है। मैं एक स्पोर्ट खेलता हूं जिसका नाम है केटलबेल स्पोर्ट, वेट लिफ्टिंग की तरह है वो। और मैं अपने देश से काफ़ी कैटेगरीज़ में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एमेच्योर वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। अभी हाल ही में मैंने 2023 में प्रोफेशनल कैटेगरी में 32 किलो उठा के गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये खेल है जो मैं खेलता आया हूँ पिछले 10-12 सालों से। जी, आज खाप ने सम्मानित किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पर हमारे जितने भी खाप के लोग, सांगवान भाई बहन, सारे बुजुर्ग हमारे, सबकी उपस्थिति में मेरे को ये सम्मान मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, आज का जो युवा है वो लगभग नशे की तरफ जा रहा है। हाँ जी। और आप वेट लिफ्टिंग में बता रहे हो, तो क्या करना चाहिए उनको? उसका सबसे बड़ा कारण है जी मेरे पिताजी माताजी। मैं आता हूँ एक फ़ौजी बैकग्राउंड से। मेरे पिताजी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, तो उन्होंने शुरू से ये हमारे को सिखाया है कि नशे पते से दूर रहो और खेलों में रुचि रखो। और मेरी यही मतलब एडवाइस है या सलाह है आज की युवा को, आज की पीढ़ी को, कि नशे से दूर रहिए। कोई भी एक स्पोर्ट चुनिए, एक खेल चुनना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और ना ही आपको आपके खेल में अच्छा बनाता है, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे आप अपने ऑफिस जाते हैं, चाहे कुछ भी काम करते हैं, आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन में लेके आता है। सर, नाम क्या है? मेरा नाम है विनय सांगवान। कौन से गांव से आते हैं? चनेनी। ठीक। जी सर भाई, क्या कुछ आज महसूस किया जा रहा है? खाप ने सम्मानित किया है। सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था मैं भी इतना सम्मानित होऊंगा सर, बट मेहनत के कारण रंग लाती मेहनत। लगातार मेहनत करके काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। नए बच्चों को क्या कहेंगे, किस प्रकार से मेहनत करें, किन चीज़ों से वो बचें तो ये मुकाम हासिल कर पाएंगे? सर, नए बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में, मैं यही कहना चाहूँगा, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आप हमेशा अपना फोकस क्लियर रखें। आप अदर देन गोइंग टू वन कोचिंग एंड डिफरेंट कोचिंग, आप पहले खुद सिलेबस की डिमांड समझो, पेपर की डिमांड समझो और समझ के अपना खुद का रोड मैप बनाओ सर। और उस रोड मैप तो क्या कुछ करना चाहिए बच्चे को? किस तरह की किताबों को पढ़ें ताकि वो एक अच्छी पोजीशन हासिल कर पाएंगे? सर, किताबें तो मोस्टली जो बच्चा प्रिपरेशन पता होती है सर, ये किताबें पढ़नी है। किताबों का सबसे बेसिक किताब है NCERTs है, 9वीं से 12वीं तक की काफ़ी अच्छा बेस बना देंगे आपका पेपर की डिमांड समझा देंगे NCERTs। तो मैं ये कहूँगा NCERTs से फोकस तो जरूर रहना चाहिए बच्चों का। और उसके अलावा जो बेसिक किताबें हो गई, रमेश चंद्र होगी हिस्ट्री की सर, ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, तो इन पर फोकस रखना चाहिए। बिटिया को मिला है, आपने सम्मानित किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है सर। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गुड़िया के साथ साथ मेरा भतीजा है, वो भी MBBS है, पास आउट है 2022 से, उसको भी सम्मान मिला है। उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूँ जो मेरे गाँव से संबंधित है, कि मेरे गाँव में टोटल 38 MBBS डॉक्टर और 11 BDS डॉक्टर, 12 BMS डॉक्टर और 4 VS और 3 BHMS डॉक्टर, कुल मिलाकर के 66 डॉक्टर हमारे चंदेनी गांव में है। उसके साथ साथ मैं आपको एक आर्मी के जो अफसर हैं हमारे गांव से, मैं उसको आपको कर्नल से लेकर के और मेजर तक की जो लिस्ट है, उसमें हमारे टोटल 30 अधिकारी जो आर्मी में जॉब कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो गांव का नाम रोशन करने में बच्चों ने भी बड़ी अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल सर, बच्चे बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये तो मैंने आर्मी और मेडिकल के लिए बताया है। अब मैं आपको जो सिविल सर्विसेज हैं, हमारे एजुकेशन वगैरह जो भी हैं, उनमें भी मैं आपको
बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी भूमिका तो हमारे गांव के माननीय मंत्री सतपाल सांगवान जी, जो कि पूरे क्षेत्र में, पूरे हरियाणा में हमारे गांव का और ज़िले का नाम रोशन किया है, वो हैं। उसके साथ साथ टोटल जो हमारे क्लास 1 अधिकारी हैं सिविल में टोटल 36 हैं। तो मैं आपको कुल मिला करके ये बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्विस लो, आर्मी लो, MBBS या मेडिकल की लो, कोई भी फैसिलिटी हो, हमारा गांव तन मन धन से उसमें आगे बढ़ता है और बच्चे हमारी जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर खरा उतर रहे हैं। गांव की मिट्टी में स्पेशल कुछ है जी, गांव की मिट्टी में स्पेशल गांव की मिट्टी, बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं कि हमारा स्कूल 1920 में जब गांव बसा था, उसके बाद स्टार्ट हो गया था 5वीं क्लास से, और उस टाइम पर भी हमारे शिवानंद सूबेदार होते थे, उन्होंने उसकी नींव रखी थी। उसके बाद हमारे गांव में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, चाहे अधिकारी का पद हो, चाहे डॉक्टर का पद हो, किसी प्रकार का भी। इसके साथ साथ मैं आपको और जोड़ना चाहता हूं कि हमारे गांव में 5 स्वतंत्रता सेनानी हैं और अनेकों, लगभग मुझे काउंटिंग नहीं, 25-30 के करीब आज तक फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर आज तक हमारे गांव में शहीद हो चुके हैं, जिसमें आज बिटिया को भी सम्मान मिला है, तो कितना खुशी परिवार में आज के दिन? इसमें हमारे परिवार में बड़ी खुशी है। परिवार के साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरा चंदेड़ी गांव, ये जो अवार्ड मिले हैं दादा सांगू धाम के नाम से, जो खेड़ी बुरा में जो सम्मान मिला है हमें, इससे हमारा पूरा गांव गदगद है कि हमारे बच्चों ने उच्च कोटि के काम किए हैं और हमारा मान सम्मान हमारे गांव का बढ़ाया है, हमारे क्षेत्र का बढ़ाया है। दादा सांगू की जो औलाद है, जो हम वंशज हैं, तो इसके साथ साथ हमारे दादा सांगू का नाम भी उच्च पीढ़ी पर ले जाने का काम कर रहे हैं। नाम बता दें। मेरा नाम नफे सिंह है और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, और ये हमारे गांव से हैं मेंबर राजेश कुमार जी, आप इनसे ले सकते हैं। सम्मानित किया गया है आपको, तो किस बारे में और क्या आपको महसूस हो रहा है उसके हाँ जी, मेरा नाम सुरुचि है और मैंने MSc माइक्रोबायोलॉजी किया है CBLU यूनिवर्सिटी से। 2019 से 2021 का मेरा बैच था। तो यहाँ पर पूरे खाप सांगवान ने हमें सम्मानित किया है और मुझे काफ़ी प्राउड होता है कि मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ इतने सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं मेरी उम्र के, और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उन बच्चों से मुझे। तो ये मुकाम हासिल करने के लिए क्या कुछ मेहनत करनी पड़ी थी आप? रेगुलर क्लासेस लेना था कॉलेज के अंदर, और टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट था, फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था, तो उन सब के सपोर्ट के साथ मैंने किया ये सब। यंग स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे कि वो किस प्रकार से मेहनत करें? कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए उनको अपनी, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई की फील्ड है, जिस भी फील्ड में वो बेस्ट कर रहे हैं उसमें उनको अपना कंसंट्रेशन और पूरा ध्यान देना चाहिए उसके अंदर। परिवार का कैसा सपोर्ट है, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप पूछ सकते हो उनसे। साथ ही हैं मेरे चाचा हैं साथ में, और ये दूसरे चाचा हैं, गांव से ही बिलोंग करते हैं। पूरा परिवार साथ है? पूरा परिवार साथ है। खुश है सर? बहुत खुश है। भाई साहब, आज आपको सम्मानित किया गया है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है जब आप कुछ ज़िंदगी में हासिल करते हैं और पूरे 40 गांव के आगे, आपके परिवार के आगे आपको ऐसे सबके सामने सम्मानित किया जाता है, तो ये खुद के लिए और परिवार के लिए भी बहुत गौरव की बात है। और ये जो गांव के बाकी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक चीज़ होती है कि खुद वो स्वयं एक पायलट को ऐसे देखते हैं, सबके सामने पर्सनैलिटी देखते हैं, तो तभी वो लोग सोचेंगे आगे बनने का, ऐसे मेहनत करेंगे। वरना गांव में मतलब लोगों के पास इतने ऑप्शन होते नहीं, उन्हें पता नहीं होता जनरली क्या क्या कर सकते हैं आगे जाके लाइफ में। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट बड़े बूढ़े लोग आ रहे हैं गांव के, वो जाके अपने बच्चों को बताएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है बड़े लोगों से कि अगली बार ऐसे फंक्शन वगैरह में आए तो अपने बच्चों को साथ लेके आएँ गाँव में, ताकि वो लोग सीखें, मोटिवेट हों। आपके परिवार में इस सम्मान के बाद कितनी खुशी महसूस हो रही है? जी, सब लोग बहुत खुश हैं। ये तो किस्मत थी जो अभी मैं छुट्टी पे था, तो मेरे चाचा ने रिक्वेस्ट किया आने के लिए, तो मैं आ गया। मेरा भाई भी है साथ में, हम दोनों सगे भाई हैं। वो IIT दिल्ली से पास आउट है, उसको भी सम्मानित किया गया है। तो हम 2 भाई हैं, दोनों ही मतलब अपनी अपनी फील्ड में एकदम सेटल्ड हैं। क्या कुछ करना पड़ा था इस मुकाम को हासिल करने के लिए? देखिए, मैं 12th के बाद NDA का एग्ज़ाम दिया था। तो NDA आपको पता ही होगा, UPSC का एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम। उसको क्लियर करके उसके बाद इंटरव्यू वगैरह क्लियर करना होता है, मेडिकल एग्ज़ाम होता है आपका, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आता है, फिर आपकी प्रेफरेंस देखी जाती है, उस हिसाब से आपको आपकी सर्विस अलॉट होती है। मैंने एयरफोर्स भरा था, मुझे एयरफोर्स दी गई। ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद मेरी कैपेबिलिटीज़ देख के मुझे फाइटर स्ट्रीम दी गई। सो मैं एयरफोर्स में अभी एक फ़ाइटर पायलट हूँ। तो जो नई पीढ़ी है उसको और क्या कहेंगे कि किस प्रकार से वो मेहनत करे ताकि वो भी आप की तरह से कुछ मुकाम हासिल कर पाएँ? देखिए, मेहनत तो सब लोग करते रहते हैं, बट मेरा मानना ये है कि एक मेहनत करना, फालतू की मेहनत करना और दिमाग लगा के मेहनत करने में बहुत फ़र्क है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, गधा भी बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर वो गधा ही रहता है। तो ऐसा
ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। वो इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क दे शुड डू स्मार्ट वर्क, दे शुड ऑर्गेनाइज देयर स्टडीज वेल। नाम और आपका वो पद बता दो। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट जतिन सांगवान, इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट। थैंक यू। वैसे जी बताओ क्या कुछ मैं विजेंद्र सिंह सांगवान, सामने देखो जी, सामने देखो। विजेंद्र सिंह सांगवान, गांव फतेहगढ़। मेरी बेटी रितु सांगवान, जिन्होंने रोहतक के MBBS में एडमिशन होया जब रैंक था 41, MD में एडमिशन मेडिसिन जनरल रोहतक से की, और अब वो ऋषिकेश एम्स से DM कर रही है ऑल इंडिया टॉप करके। तो आज खाप ने सम्मानित किया है, कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और खाप की ये जो बात है बड़ी बढ़िया बात है, ऐसे बच्चों को सम्मानित करना चाहिए। आप खुद भी काफ़ी चीज़ों में रहे हैं। मैंने भी वन विभाग में सर्विस करते समय 5 मेडल लिए, गोल्ड मेडल इंडिया लेवल पर। और जो मेरे साथ आ रहा है राजकुमार सांगवान भतीजा, अर्जुन अवार्डेड, जिसने अर्जुन अवार्ड जीता बॉक्सिंग में। तो अब बच्चों में भी वैसे ही गुण देख रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? गुण देख रहे हैं जी। हमारे गांव में ऋतु के बाद 8 बच्चे और MBBS में हो गए, एक प्रजापत, एक हरिजन, एक सैनी, और अन्य जाति। बड़ा इंटरेस्ट बढ़ा गांव में उसके बाद, बड़ा। हाँ, तो अब पूरा सारा कुछ आज आप लोगों को ये सम्मानित किया है, और बच्चों को कैसे क्या कहेंगे आपकी, वो किस प्रकार से मेहनत करें? हम उनको ये कहेंगे भी जो मेहनत करेगा उसको खाप सम्मानित भी करेगी, और समाज का जो है ना सम्मान बढ़ता है। मेहनत करने से ही नंबर आता है। नाम और एक बार वो बता दो, बिटिया का नाम भी, आपका भी और बिटिया का भी। डॉक्टर रितु सांगवान, सन ऑफ विजेंद्र सिंह सांगवान, गांव फतेहगढ़। यहाँ पे सम्मानित किया गया है खाप के द्वारा, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे 40 खाप और पूरे प्रदेश से आए हुए सांगवान और खापों के भी सभी प्रधान अधिकारी आए हुए थे, उनमें हमारे को मान सम्मान दिया खाप की तरफ से। बहुत ही अच्छा लगा हमें। अब आगे का क्या विचार है, किस प्रकार से जो आगे आप उपलब्धियों को बढ़ाने वाले हैं? आगे हम अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, और हमारे बच्चे आगे ओलंपिक में, एशियन गेम में, वर्ल्ड कप में मेडल लाएंगे तो हमारे द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। क्या अभी कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह में? अभी हमारे मेरे गांव के, मेरे ग्राउंड के बच्चे नितेश सांगवाना जी सम्मानित हुआ है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, आज योद्धा का पर्व में कप्तान है। और एक रितु सांगवान है, उन्हें सेफ गेम में भी गोल्ड लेके आई। आपने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, अब आपके जो शिष्य हैं वो भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा महसूस होता है, और ऐसे मान सम्मान मिलता है समाज की तरफ से, तो बहुत ही खुश आत्मा आती जी। वैसे हम नाम और अपना वो पद बता दो, ठीक है ना, अवार्ड्स के साथ में। मैं द्रोणाचार्य अवार्डी विकास सांगवान और सीनियर कोच पर सुपर डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। धन्यवाद जी। प्रधान जी, आज बड़ा कार्यक्रम किया गया है, मूर्ति स्थापना भी की गई है, क्या कुछ और खास रहा है? ऐसा है कि आज बड़ा हम बड़े सौभाग्यशाली ऐतिहासिक दिन है। दादा सांगू की मूर्ति का आज हमने नावण करा है, जिस पूर्व से कौन से हमारी आज 26वीं पीढ़ी चल रही है, उस बुजुर्ग की याद के लिए हमने यहाँ शुरुआत करी। एक भव्य मंदिर के अंदर भव्य मूर्ति का नावण किया है, और इसके साथ साथ एक दादा सांगू के भवन का भी आज हमने आधारशिला रखी। उस आधारशिला रख के बढ़िया बेहतरीन आज आप लोगों ने देखा को कई करोड़ रुपए लोगों ने चंदा दिया। पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। एक बढ़िया भव्य दादा सांगू भवन बनेगा, उसमें उच्च कोटि की लाइब्रेरी, उच्च कोटि की टेक्निकल एजुकेशन के बारे में संबंधित जो कंपटीशन बच्चे अटेंड करते हैं उनकी व्यवस्था करने, फ्री ऑफ कॉस्ट छत्तीसगढ़ चाहे कोई हो चाहे कहीं का हो उसके लिए भी सुविधा करने जा रहे हैं। जी, काफ़ी बच्चों को सम्मानित किया गया है, तो कौन कौन सी कैटेगरी में बच्चे सम्मानित कर रहे हैं? ऐसा है हर फील्ड के अंदर, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कुश्ती हो, कबड्डी हो, कोचिंग हो, इसमें पढ़ाई में हो, किसी भी प्रकार की हो, सबको सम्मानित करें। आर्मी का हो, NDA का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, सबको सम्मानित करें, क्योंकि आने वाले बच्चे जनरेशन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, मैसेज आएगा, और उनको सम्मानित करना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे बच्चे इसको प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे? ये हर साल 10 दिसंबर को हर साल होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं, बेहतरीन होगा, और बहुत जल्दी
बेहतरीन व्यवस्था करके हम छत्तीसगढ़ सब भाइयों के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आपने बात कही अपने संबोधन के दौरान में, तो क्या अब की बार उसकी मांग उठाई जा रही है? ऐसे मैं पिछले 3 सेशन में लगातार बात उठा रहा हूँ। यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभाशाली बहुत हैं, लेकिन अव्यवस्था के कारण हम पीछे रह गए। किसी संस्था का, किसी समाज का, किसी देश और प्रदेश की उन्नति शिक्षा से होती है। बेहतरीन व्यवस्था होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, उसी के अनुरूप प्रयास कर रहे हैं। हमने 1998 में शुरू किया था, 2006 से जो कॉलेज लड़कियों को चल रहे हैं, जिसमें 3500 बहनें पढ़ रही हैं। कोशिश करेंगे सरकार से, अपने प्रयास से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और जो दादरी को मेडिकल कॉलेज सबकी सरकार ने दर्जा दे दिया, तो यहाँ खिलाड़ियों की खान है या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और मिल जाए तो दुनिया भर के गोल्ड मेडल लेके देश का भी नाम रोशन ऊँचा करने का काम करेंगे। जी, नई पीढ़ी को अब आज क्या संदेश दिया? मैं नई पीढ़ी को ये मेरी तरफ से संदेश है, प्रधान होने के नाते जो भाइयों ने मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है, मैं तो कहूँगा नशे से दूर होके अपने टारगेट फिक्स करके अचीवमेंट हासिल करें, दुनिया में आगे बढ़ें। दादा सांगू का, इस भारत माता का, हरियाणा का दुनिया में नाम रोशन करें, यही शुभकामनाएं मेरी उनके साथ।